स्टडी विथ आदित्य में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसआई की भर्ती 2018 से अभी तक लंबित पड़ी हुई है, तो उसी के संदर्भ में हम आज थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। हम हमारे साथ उत्कर्ष भाई भी बैठे हुए हैं जो एसआई के अभ्यर्थी हैं। 2018 से जो एसआई की भर्ती है वो लंबित है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये जो भर्ती है सर्वप्रथम रमन सरकार के समय आया था। तो उस समय 2018 की भर्ती अगस्त की भर्ती है। तो स्टार्टिंग तो सब बढ़िया ही था और सब बढ़िया तैयारी सब कर ही रहे थे। फिर सरकार चेंज हुई, सबको विश्वास हुआ कि नया सरकार आई है तो प्रोसीजर जल्दी होगा। और इसके पहले भर्ती हुआ था 2012 में, तो गैप बहुत हो चुका था। तो हमको लगा कि नई सरकार आई है तो विश्वास भी था, उम्मीद भी थी। और जैसे सब लोग कहते हैं भूपेश है तो उम्मीद है ना, काका भी जिंदा, ऐसा कोई स्लोगन सुनने को मिलता है, देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन उम्मीद के परे ही ये सब काम हुआ है अभी तक एसआई का कोई भी प्रोसीजर देखा जाए तो समय में हुआ नहीं है और डेट के ऊपर डेट हुआ है। अभी फिर रिसेंटली 12 जनवरी 2023, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, भूपेश बघेल हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो ऐलान किए हैं और आदेश भी किए हैं कि एसआई भर्ती की प्रीलिम्स की भर्ती होना चाहिए। तो प्रीलिम्स की भर्ती हो तो जाएगी, अगर आदेश कर दिए है तो परसेंट जो रोस्टर है वो भी पता नहीं कि कौन से रोस्टर में जारी करेंगे और उसके बाद क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं। हो सकता है चुनावी लॉलीपॉप भी हो जाए, तो मेरा ऐसा मानना है। वही हमारा भी सवाल था उत्कर्ष भाई कि जैसे अभी जो रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने युवा दिवस के अवसर पर जो कहा है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एसआई का लिया जाएगा, तो इसी से संबंधित है कि भविष्य इसका क्या दिखता है कि ये जो भर्ती है प्रक्रिया जो है इस साल तक पूरी हो पाएगी? मेरा ऐसा मानना है। और जहाँ तक के बाकी जो परिस्थिति को देख रहे हैं, अपन समझ रहे हैं, ऐसा है कि भर्ती प्रीलिम्स ही हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेंस, इसके बाद मेंस है, उसके बाद फिजिकल है, फिर इंटरव्यू है, फिर पोस्टिंग है। वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर कंटिन्यू प्रोसीजर में भी होता है तो कम से कम 2 साल तो लग ही जाते हैं, 1.5 से 2 साल पोस्टिंग में तो लग ही जाते हैं। वो नॉर्मल प्रोसेस है। ये इतना डिले हो चुका है, 5 साल पंचवर्षीय योजना तो ऑलरेडी हो ही चुका है। अब पता नहीं और कितना दिन खींचेगा, या फिर इसके बाद हो सकता है सरकार चेंज हो जाए। अभी चुनाव होने वाली है, हो सकता है भूपेश बघेल की सरकार है वो फिर आ जाए। तो सरकार बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। लेकिन जब तक युवाओं को अभी प्री के बाद जब तक मेंस का डेट नहीं आ जाएगा, तब तक के अपने बात को हर तरफ रखना ही पड़ेगा। और अपने क्षेत्र के विधायक लोग को, खासकर जो क्षेत्र में स्टूडेंट लोग हैं, ऐसा ही अभ्यर्थी, उससे निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कम से कम विधायक लोग से प्री होने के बाद भी उनसे मिलते रहें और अपनी जो पीड़ा है उसको बाकायदा व्यक्त करें, ताकि ये जो एक आदमी का पोस्ट नहीं है और ये 60,000 65,000 जो अभ्यर्थी जो बैठे हैं अभी, वो बहुत उम्मीद के साथ बैठे हैं। बहुत लोग का तो एज निकलते जा रहा है। देखिए उत्कर्ष भाई, वही मेरा और सवाल था एक कि जैसे 28 साल के ऊपर जो अभ्यर्थी भरे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार में, प्राइवेट हो चाहे और कुछ भी हो, तो उनको अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए? क्या उनको वापस नौकरी छोड़ के फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए एसआई की कि क्या करना चाहिए? आपका क्या सोचना है इसमें? मेरा मानना है कि जो अभी रोजगार कर रहे हैं उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो है वो चुनावी लॉलीपॉप है, जो सिर्फ प्रीलिम से बस होगा ना। मुख्यमंत्री जो सर है उसका जो वक्तव्य है उसको सुनना पड़ेगा, आदमी को समझना पड़ेगा। खासकर ऐसा ही अभ्यर्थियों को भी समझना पड़ेगा कि उनका वक्तव्य क्या है। वो दिए तो है भाषण, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि प्रीलिम्स को बोलना है, मतलब प्रीलिम्स को है उसका आदेश दिए गए हैं। बाकी शेड्यूल, हमारा एक मकसद था कि 5 साल ऐसे डिले हो चुका है, तो हमारा ये सोच था कि
कम से कम शेड्यूल जारी कर दे, प्री मेंस और फिजिकल इंटरव्यू, इसका जो है शेड्यूल जारी कर दे, तो आदमी क्या है इसी में फिर अपना समय दो देगा सामने वाला। अब इसमें क्या है, प्रीलिम्स का डेट के लिए बोल रहे हैं, आदेश कर दिए, हो सकता है प्रीलिम्स तो हो जाए, लेकिन क्योंकि आरक्षण में का जो मेटल भी चल रहा है उसमें, तो उसके बाद हो सकता है मेंस ना हो, तब आदमी क्या करेगा। ऐसे भी अभी बहुत लोग ऐसे हैं, मैं खुद अभी जॉब कर रहा था, 1-1.5 महीना 2 महीना किया, फिर अभी ये सुनने में आया तो मैं सोचा कि चलो फिर तैयारी में लग जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जिसका एज होते जा रहा है, सब जॉब छोड़ छोड़ के भी तैयारी किए हैं, फिर वो जॉब में जा रहे हैं, फिर ये आदेश को सुने हैं, तो फिर अभी वो असमंजस की परिस्थिति में है कि जॉब करें या ना करें। तो छत्तीसगढ़ में जैसा कि आपने भी सुना है कि इस साल लगभग 25,000 के करीब भर्तियां आने वाली हैं। तो बाकी भर्तियों में आपका क्या स्टैंड है कि एसआई केवल एसआई भर्ती है? ऐसा तो नहीं है कि आप केवल एसआई भर्ती ही दिला रहे हैं। जो भी छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार हैं वो पीएससी व्यापम सभी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का, भूपेश बघेल सरकार का आखिरी वर्ष है, तो उसमें उन्होंने घोषणा भी की है। तो इसमें आपका क्या सोचना है? मेरा मानना है कि 4 साल तो सरकार हो गए, 4 सवा साल 4 हो गए, तो अभी तक के कोई भर्ती कम्प्लीटली, जब से सरकार नई सरकार बनी है भूपेश बघेल की सरकार, अभी तक कम्प्लीटली उसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। चाहे आप 2021 का पीएससी देख लो, एसीएफ देख लो, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, पटवारी का देख लो, एसईएस का देख लो, कोई भी एग्ज़ाम सही से कंडक्ट हुआ ही नहीं है। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, कोई भी प्रोसीजर ढंग से नहीं हो पाया है। और जिस हिसाब से हम लोग को उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी तो कुछ नया, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। जितने भी विद्यार्थी हैं वो इतना चरम में है कि बेरोजगारी यहाँ की पूछो ही मत। और दूसरा चीज़, जैसे बीएड संघ वाले हो गए, डीएड संघ वाले हो गए, उन लोग भी अभी 15 तारीख को उन लोग भी भूपेश बघेल के खिलाफ़ कैंपेन चालू कर रहे हैं, तो ट्विटर के माध्यम से। तो उसमें भी मेरा सभी छत्तीसगढ़ में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, या जो भी, चाहे सेंट्रल लेवल के हो, लेकिन आप निवासी अगर छत्तीसगढ़ के हो तो बिल्कुल इस कैंपेन में साथ दो। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप आज खड़ा नहीं होगे तो फिर कल आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा, अंधेरे में ही रहोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभ्यर्थियों को सामने आना चाहिए, अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ना चाहिए, आवाज़ को सरकार के सामने अपने आवाज़ को बिल्कुल रखना चाहिए, ताकि अभी 4 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जिस हिसाब से सरकार का जो सीएमआई का जो डाटा भी आया है कि 0.1% बेरोजगारी दर, वो बिल्कुल गले में नहीं उतरता। इस महीने जो डाटा आया है वो 3 पॉइंट समथिंग आया है, तो इसमें भी आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि अगर 0.1% बेरोजगारी दर है छत्तीसगढ़ में, सडनली एक महीने में 0.1 से 3 पॉइंट समथिंग अगर कुछ जाता है तो फिर समझ से परे है। क्योंकि बेरोजगारी दर जो होता है ना, जैसे 0.1%, तो 0.5% या 0.6% होता तो समझ आता। अचानक से इतने बेरोजगार कहाँ से पैदा हो जाएंगे? आज तो पैदा हुए नहीं है। बेरोजगारी दर जो है वो एक दिन का तो होता नहीं है। तो एक महीने में इतना ज़बरदस्त उछाल आना, वो सरकार के डाटा का कहीं ना कहीं वो सवाल पैदा करता है कि उसमें सरकार का जो पहले डाटा आता था और जो अभी आया है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम ना बीजेपी से हैं ना कांग्रेस से हैं, हम केवल छत्तीसगढ़ के युवा हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग भी झेल रहे हैं वो चीज़, वो हम लोग भी उसका अनुभव कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो सोए हुए अभ्यर्थी हैं कम से कम उनको जगाया जाए। जो अभी पीएससी प्री का एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पीएससी का प्री एग्ज़ाम भी जो है उसका रिज़ल्ट तो आना नहीं है जब तक वो आरक्षण रोस्टर जारी नहीं होता। तो आरक्षण रोस्टर के संबंध में आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैं जो हूँ वो जनरल सामान्य में आता हूँ, आप ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी वर्ग के युवा आरक्षण में क्या सोचते हैं? क्योंकि
जिनको नौकरी से ना शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ओबीसी युवा क्या सोचता है आरक्षण के रोस्टर के संदर्भ में, जो भूपेश बघेल जी ने अभी 76% आरक्षण दिया हुआ है उसके संबंध में? वो अब जहाँ तक कि बेरोजगारी की बात है, तो बेरोजगार का ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। बेरोजगार को सिर्फ रोजगार चाहिए। 4 साल से ये सरकार सिर्फ बेरोजगारों को ठग रही है कि पहले तो कोरोना का बहाना, भाई 2000 अभी जो ऐसा ही अभ्यर्थी लोग हैं, ये 2018 की भर्ती है, कोरोना आया 2020-21 में, तो 2 साल का क्या किया आप, कोई अता पता नहीं इसका। तो वही है कि ये जो है आरक्षण मुद्दा जो लाया 76%, उसके पहले 58% था, उसको असंवैधानिक किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट का जजमेंट भी था, उसके द्वारा बोले भी गया था कि 50% आरक्षण में ही आप क्या बोलते हैं भर्ती को लीजिए करके। तो उसके बाद फिर ये आरक्षण मुद्दा आ गया 76% का। तो इसमें जितने भी बेरोजगार हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या फिर जनरल वर्ग के हो, मेरा ऐसा मानना है कि सभी को रोजगार चाहिए। और जाति भेदभाव करना ये गवर्नमेंट का ही एक रूल रेगुलेशन नियम कानून है। आम आदमी के बीच ये जाति भेदभाव नहीं है। सब आम आदमी को, जितने भी बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओबीसी वर्ग जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो ऐसा एक तैयारी कर रहे हैं या पीएससी व्यापम जितने भी का तैयारी कर रहे हैं, सबको चाहिए रोजगार। उनको चाहिए जॉब आना और उसको पेपर दिलाना। ये आरक्षण मुद्दा जो है वो राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीति में सिर्फ नुकसान हम जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उसी का है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। इसमें उसका कोई इसमें अगर पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो कोई इसका सहमति नहीं है कि 76% हो या 82% हो, क्योंकि सबको चाहिए रोजगार निकले, चाहे वो 50% में हो या फिर 0% आरक्षण में हो, जो भी हो। स्टूडेंट को सिर्फ एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के थ्रू अपनी भर्ती का चयन करना है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जितना भी मैंने आज तक एग्ज़ाम दिलाया है और फाइट किया है, तो उसमें जो है वो ओबीसी जो है वो एक बहुतायत में सिलेक्शन पाने वाला है, चाहे वो जनरल में हो चाहे कैटेगरी में हो। कैटेगरी में तो खैर वो सिलेक्शन पा ही लेंगे, लेकिन जनरल के भी सीट वो उनको मिलता है। लगभग 10% ही सामान्य परसेंट जो है, सामान्य है, वो जो है वो सिलेक्शन ले पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ओबीसी वर्ग में टैलेंट की कमी नहीं है, ना एसटी एससी में, एसटी और एससी में है। ये जो आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है 76% का, तो ये सभी को पता है कि ये जो है ये चुनावी मुद्दा हो चुका है आज के समय में, चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे वो कांग्रेस की बात हो। तो हम आखिरी में सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं आप? सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है कि एसआई भर्ती हो, चाहे व्यापम की जितनी भी पोस्ट आने वाली हो और जितने भी रुकी हुई भर्ती हो, उसको जल्द से जल्द कराया जाए। और ठगे ना, स्टूडेंट को ठगे ना, क्योंकि बर्दाश्त एक लिमिट होता है किसी भी चीज़ का। 4 साल एक बहुत बड़ी अवधि है। 4 साल, इन 4 सालों में आपने कितने बार जो है वो हड़ताल किया है एसआई के लिए, ये बता दीजिए। कम से कम 8 से 9 बार। शुरुआत से, जब हम शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले हमने भीख मांगा था, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर और 4 बार स्ट्राइक किए, उसके बाद फिर आके 6 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो फिर रुक गया, फिर उसमें काला दिवस मनाया। तो ऐसा करके कम से कम किसी एक भर्ती के नाम से 8 बार स्ट्राइक करना पड़े और उसमें भी कोई रिजल्ट न मिलना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के युवा होने के नाते हम सभी जितने भी छत्तीसगढ़ के युवा हैं, ना ये आपकी बात है ना मेरी बात है, ये उन सभी का दुख दर्द है जो आज एसआई और अन्य भर्ती जो नहीं हो पा रही है या आरक्षण के कारण अटकी हुई है, ये सभी का दर्द है। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये साल आखिरी साल है उनके चुनाव का।
तो इसलिए मैं भी आग्रह करता हूँ सरकार से कि जो भी भर्तियां हैं वो अपने समय में करवाए, चाहे वो किसी भी आरक्षण रोस्टर में करवाएं। आरक्षण रोस्टर से युवा को कोई मतलब नहीं है। युवा जो है अगर मेहनत करता है तो वो पोस्ट निकाल ही लेगा, ये सभी जानते हैं। ठीक है, आज के लिए स्टडी फॉर आदित्य में बस इतना ही। धन्यवाद।